हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्लास 9th के सीबीएसई के एक्सरसाइज 2.5 को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक काफ़ी अच्छे से हमने उसको डिस्कशन किया था। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने काफ़ी सारी पढ़ी हैं और उनका बस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम उनका यूज़ सीख रहे हैं कि कहाँ पर किस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसी बीच एक बच्चा है, उसका एक डाउट आया है, कहता है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4th का एक उसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो बेटा कैसे करना है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ये क्वेश्चन है और इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो सिंपल सा है, देखो स्टार्टिंग के दोनों स्टेप्स में से वाई स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में कौन आ गया 2y प्लस 1, और लास्ट के दोनों स्टेप्स में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, और हमेशा हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो मिडिल टर्म है, जो बीच का जो टर्म है, वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 2y प्लस 1 सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बच गया वाई स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वाई स्क्वायर माइनस 1 एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2y प्लस 1 वाई प्लस 1 और वाई माइनस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी डाउट होता है, कहीं भी किसी प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, और साथ में इस एक्सरसाइज को कर देंगे ओवर। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी, क्लास 9th की एक्सरसाइज 2 कंप्लीटली फ्री हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है 9th का कोई अपन साइंस का चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसे करना है फैक्टराइज। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा माइंड में रिमेंबर करो कि क्या कोई ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है क्या जिसके अंदर 3 टर्म क्यूब के होते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म क्यूब के होते हैं। देखो ए की आइडेंटिटी ऐसी है, वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर मैंने तुम्हें लिखवाई होगी xyz की टर्म में। तो देखो क्या होती है आइडेंटिटी अगर मैं xyz की टर्म में लिखता तो लिखता x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये होती। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो 27x क्यूब को क्या मैं 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस में ये हो जाएगा y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टिंग के स्टेप को देखो, आइडेंटिटी का क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3abc यानी कि 3xyz लिखा हुआ है, तो 3 तो फिक्स रहेगा। a की जगह कौन बैठा है 3x, y की जगह y और z की जगह z, यही है। ठीक है, चलो आगे देखो हल्का सा। देखो तो इसका मतलब मैं इस LHS को अगर मैं RHS की फॉर्म में लिखूंगा, LHS को RHS की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस ab मीन्स 3x इंटू वाई, फिर माइनस bc मीन्स y इंटू जेड माइनस ac मीन्स 3x इंटू जेड। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लो हल्का सा। 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस का 3xz। आई बात समझ में, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत इसमें, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट 12th नंबर कहता है वेरीफाई करो। क्या कह रहा है, वेरीफाई करो। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके होंगे या फिर हो रहे होंगे। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं 9th क्लास सीबीएसई की, यानी कि एनसीईआरटी जो बुक चलती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीबीएसई आरबीएसई कुछ नहीं है, एनसीईआरटी है बस जो भी है।
ठीक है। तो 12th क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy ये है मेरा LHS, इक्वल है 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो LHS को किसके इक्वल करना है, RHS के। तो मैंने एक काम किया, मैंने लिया RHS। मैं सोच रहा हूं कि RHS को थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि RHS में देखो स्क्वायर वाली टर्म्स भी हैं, फिर मल्टी भी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं LHS बन रहा है। देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता। ब्रैकेट ये वाला स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर है y माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। अब ध्यान से देखो, देखो ब्रैकेट के अंदर बड़े वाले ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है ऊपर और नीचे, है ना, कितना बन गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है तो ये बन गया 2y स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर भी 2 बार लिखा हुआ है तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब बड़े वाले ब्रैकेट में थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या सबके साथ 2 मल्टी हो रहा है, क्या सबके साथ 2 मल्टी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, क्या बचा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस XZ। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब जो स्टेप बचा है, अब जो स्टेप बचा है, क्या ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, बिल्कुल देखो ऊपर ऊपर यही आइडेंटिटी लिखी हुई है, ABC ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, यही आइडेंटिटी नीचे है। यानी कि RHS वाली टर्म को LHS में कैसे लिखेंगे, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3ABC या फिर 3xyz। ठीक है, तो इसका मतलब LHS इक्वल RHS। बात समझ में आ गई, सिर्फ वेरीफाई करना है, जो थोड़ा सा लेंथी दिखे उसी को पकड़ के सॉल्व कर दो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अभी तक एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, अभी तक जो भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या किसी भी इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगर है तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसे अपन डिस्कस करेंगे वापस से। जल्दी से बताओ, जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, और अगर कोई नहीं है प्रॉब्लम तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो सबके साथ में। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि ऑनलाइन स्टडी में भी सब कुछ पॉसिबल है। बस थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है, आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करो स्टडी पर्पज से, अदर पर्पज से मत करो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 13। कहता है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो शो दैट, शो करना है, क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होता है 3xyz होता है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है ना, क्या करना है, प्रूफ। आइडेंटिटी मुझे पता ही है, 11th में भी और 12th में मैंने सेम आइडेंटिटी लगाई तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, RHS की तरफ एक बार ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। सोचो, थोड़ा सा ओरली दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन मत देखो, ओरली दिमाग लगाओ। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0 रखते ही ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टी करो क्या आता है, 0 ही आता है। यही होता है ना, क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका मतलब RHS तो पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 0 में। तो बचा क्या LHS, LHS क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 0। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो गया, 3xyz के। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। मैंने अभी भी आपको वही चीज़ बताई, आप बस थोड़े से लेंथी वाले टर्म पे ध्यान रखो। आपकी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि जो आइडेंटिटीज़ हमने लिखी हैं 7-8 जितनी भी थी, माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि किसी भी टाइम क्वेश्चन को देखते ही बस पता लग जाए कि हाँ भाई ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है,
वो माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर वो माइंड में क्लिक नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमें एग्जाम्स के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे एकदम ओके है। फटाफट से बताओ 13 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ जल्दी से, 13 आ गया समझ में? कमेंट कर दो। चलें आगे, ठीक है। देखो 14 का 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आपको सेल्फली ट्राई करना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैचिंग क्वेश्चन है वो आपको सेल्फली ट्राई करने हैं, उसमें मेरा कोई भी रोलमेंट नहीं है, यानी कि हर क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपको सेल्फली ट्राई करने हैं, ठीक है। ताकि देखो मेरा करवाने का मोटिव क्या है, ताकि आप लोग आइडेंटिटी को अच्छे से समझ सको। आइडेंटिटी समझ गए तो समझो सब कुछ आ गया, नहीं तो कुछ नहीं आया। ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी माइंड में भेजे में सेट होनी चाहिए एकदम। माइंड में सेट है तो सब कुछ सेट है, वरना बर्बाद हो भैया। फिर स्कूल की चाहे लाइव क्लास ले लो तो भी समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। 14 देखो, माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। कहता है विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन के क्या करो, क्यूब निकाल के दिखाओ। विदाउट कैलकुलेशन कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी यूज करके तो सॉल्व कर दो, लेकिन डायरेक्ट क्यूब मत करो, बस उसने इतना सा कहा है। अब मुझे एक चीज़ वापस से सोच के बताओ कि क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 3 स्टेप क्यूब के होते हैं? भाई बिल्कुल मैंने पढ़ी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। 3 स्टेप उसमें किसके होते हैं? बताओ किसके होते हैं? बताओ भाई किसके होते हैं 3 क्यूब? बताओ 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 किसके होते हैं? इसी आइडेंटिटी के होते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना। इस वाले के अंदर 3 स्टेप किसके होते हैं? क्यूबिक के होते हैं। तो वही वाली आइडेंटिटी लगानी है। 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगाई है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, माइनस का 3xyz नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें क्या करेक्शन होगा, आंसर 0 नहीं होगा, इस बार ध्यान रखना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आंसर 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। देखो कैसे करना है। LHS में तो आपने बना दिया क्वेश्चन, ठीक, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे मिसप्रिंट है, वो है माइनस का 3xyz, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। 3 का 3 रहेगा इनटू एक्स की जगह क्या रखोगे? -12, वाई की जगह रखोगे 7 और जेड की जगह रखोगे 5, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये आइडेंटिटी आगे चल के जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह -12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5। एक बार इन्हीं को ही सॉल्व करके देखो, आगे मत बढ़ो, आगे वाले स्टेप में मत घुसो। आगे जो बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, लंबी सी जो लाइन आ रही है x² प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ मत जाओ अभी। एक बार इसी से थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। 7 प्लस 5 कितना होता है? 12। 12 में से 12 गया तो 0। इसका मतलब RHS वाला टर्म किस में कन्वर्ट होने वाला है? 0 में कन्वर्ट होने वाला है। RHS वाला टर्म किस में कन्वर्ट होने वाला है? 0 के अंदर कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। किस में कन्वर्ट होगा? 0 के अंदर। अब RHS तो चलो पूरा 0 बन गया। LHS में मैंने एक स्टेप ऐड करवाया आपको, कौन सा? माइनस का 3xyz। जब आप उस माइनस 3xyz को सॉल्व करोगे तो आपके पास इन्हीं के साथ एक टर्म बनेगी 1260। कितनी बनेगी? 1260 की एक टर्म बनेगी, जिसे आप RHS में शिफ्ट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0 माइनस 1260। 0 माइनस 1260 यानी कि आपका आंसर हो गया माइनस का 1260, यानी कि 1260, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप मिसप्रिंट था जो मैंने आपको ओरली बता दिया है। कौन सा मिसप्रिंट था? 3xyz, क्योंकि मैं ऐसा तब करता हूँ जब मुझे सामने वालों से आंसर चाहिए होता है। हो सकता है मैं इसके अंदर बताता ही नहीं, फिर आप क्या करते? अगर मान लो आप लोग कहते हैं कि नहीं यार ये सॉल्यूशन एकदम सही है, इसका मतलब आप लोग वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और आइडेंटिटी आपने ढंग से नहीं पढ़ी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ने आइडेंटिटी गलत तो नहीं लिखी है, ठीक है। हालांकि मैं आपसे पूछता, आपसे कमेंट करवाता, मैं पूछता आपसे कि यहाँ पर कि क्या कोई स्टेप मिसप्रिंट है क्या, ठीक है, तो वो आपको कमेंट में बताना था। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको हिंट दे दी, तो इसका आंसर आपको पता लग गया। 0 नहीं है, ध्यान रखना है ना, 0 नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरफ। देखो 15 भी इजी क्वेश्चन है। 15 ने तो सिंपल सा आपको एरिया दे दिया। एरिया कितना दिया है? 25a² माइनस 35a प्लस 12। आपको क्या दे दिया? एरिया दे दिया सीधा ही,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इतना सा पूछ रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बता दो, किसकी, रेक्टेंगल की। क्वेश्चन में यही बोला भाई, लेंथ बता दो और ब्रेथ बता दो। मुझे एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 25a² माइनस 35a प्लस 12 इक्वल कितना है, एल इंटू बी है। कितना है, एल इंटू बी है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही इस इक्वेशन के मैं फैक्टर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, फैक्टर, वही एल होगा और वही क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से देखो, क्या एरिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, और हमेशा पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, और 2 ही तो आदमी पूछे हैं इसने। इसका मतलब एक रूट एल होगा और दूसरा रूट कौन होगा, बी होगा। देखो इसको कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन है 25a² माइनस 35a प्लस 12 इक्वल एल इंटू बी। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये जनरल टर्म होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं फैक्टर वाली लाइन से सॉल्व करता हूँ, देखो 2-3 मेथड इसके पढ़े हैं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग फैक्टर, है ना, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। एक होता है फैक्टर थ्योरम, वो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करी। एक होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो सा आपको इजी रहे, जो आपका सॉल्यूशन पहले ही टाइम में क्लिक हो जाए कि नहीं यार मुझे इसी, पर इन तीनों में से फिक्स कर लो कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से आता है। जो आता है उसको यूज़ कर लो और जो नहीं आता उसे छोड़ दो। अब मुझे मान लो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना काफ़ी अच्छे से आता है, तो मैं वो वाला यूज़ करूँगा। देखो मिडिल टर्म क्या होता है, वो कहता है कि बी को ऐसे ब्रेक करो, मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, जनरल टर्म में ध्यान दो, जनरल टर्म में फोकस करो सारे। मैं बोल रहा हूँ कि बी को ऐसे स्प्लिट करो कि क्या बनना चाहिए, ए इंटू सी बनना चाहिए। वापस सुनो, मैंने बोला कि बी को ऐसे स्प्लिट करो कि क्या बनना चाहिए, ए इंटू सी बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए पे कौन बैठा है 25, बी पे कौन बैठा है माइनस का 35 और सी पे कौन बैठा है 12। क्या बनाना है, ए सी बनाना है भाई, ए इंटू सी यानी कि 25 इंटू 12 कितना 300 बनाना है। तो एक काम करो, 300 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, एलसीएम ले लो यानी कि एचसीएफ ले लो। देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड, देखो मैंने साइड में कर भी रखा है, देखो जूम कर देता हूँ, ये देखो साइड में मैंने कर रखा है। पहले 2 का डिवाइड 150 बार, 2 का डिवाइड 75 बार, फिर 3 का डिवाइड 25 बार, फिर 5 का डिवाइड 5 बार और 5 का डिवाइड 1 बार। अब इसमें से मुझे फैक्टर बनाने हैं, लेकिन बनाना क्या है, बनाना है बी। किसको बनाना है, बी को बनाना है, बी को। बी की जगह बैठा है माइनस का 35 यानी कि माइनस के 35 बनाने हैं। कैसे बनेंगे ध्यान दो, मैंने एरो लगा रखा है 5 2 2, देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, एक फैक्टर तो हो गया 20। दूसरा फैक्टर क्या ले, 2 आदमी बच गए, 5 3 जा 15, यानी कि एक फैक्टर तो है 20 और एक है 15। अगर मैंने फैक्टर लिया -20 और -15, दोनों को ऐड करते ही क्या माइनस का 35 बन रहा है, बताओ हाँ या ना, कमेंट करो जल्दी से, बताओ जल्दी से फैक्टर बताओ, क्या माइनस के 20 और माइनस के 15 इसके फैक्टर हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात आ गई, काफ़ियों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 20a जो मैंने माइनस का लिया 20, उसकी जगह मैं +20 भी तो ले सकता था, +20 भी तो ले सकता था भाई, बिल्कुल बात उसकी सही है, या मैं +15 भी तो ले सकता था। अब देखो उसका जवाब क्या है, उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि मुझे बनाना क्या था, मुझे बनाना था माइनस का 35। क्या बनाना था, माइनस का 35। अगर मैं 20 प्लस का लेता मान लो, और 15 लेता मैं माइनस का, प्लस का 20 माइनस का 15, जरा ऐड करना कितना आता है, ऐड करने पर आएगा 5, कितना आएगा 5। लेकिन बनाना क्या था, -35। क्या बन गया, क्या नहीं बना। तो इसीलिए मुझे -35 बनाना था, तो मैंने दोनों फैक्टर किसके लिए, माइनस के, क्योंकि -20 और -15 कितना बनाता है, माइनस का 35 बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो मैंने लिख दिया फैक्टर 25a² -20 है -15 है प्लस का 12 इक्वल है l इंटू बी। ठीक है, आगे के क्या दोनों स्टेप्स में से 5a कॉमन आ रहा है, 5a, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5a -4
और लास्ट के दोनों स्टेप्स में से कॉमन आ रहा है माइनस का 3। कितना आ रहा है? माइनस का 3। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5a माइनस 4। और मैंने आपको बता रखा है जब भी हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि दोनों का अंदर वाला टर्म कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। 5a माइनस 4 सेम है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, अंदर क्या बच गया? 5a माइनस 3। क्या बच गया? 5a माइनस 3। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, ठीक है, एक l होगा और एक क्या होगा? b। तो यहाँ पर l हो गया 5a माइनस 4 और b हो गया 5a माइनस 3। ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि b यानी कि ब्रेथ हो गई 5a माइनस 4 और लेंथ हो गया 5a माइनस 3, कुछ भी बोल सकते हो भाई। फैक्टर है, दोनों को मल्टी करोगे तो क्या बनेगा? वही वाली इक्वेशन बन जाएगी एरिया वाली। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इसे ही कहता भैया वेरीफाई करके और बता दो कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो 5a माइनस 4 को मल्टी करना 5a माइनस 3 से। अगर ये ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन बन गई 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, अगर ये इक्वेशन बन गई तब तो है सही, अदरवाइज है गलत, अदरवाइज है गलत, ठीक है। चलो क्वेश्चन 16 देखते हैं फटाफट से। एंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आज एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज 2.5। इसके बाद देखते हैं साइंस का चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर मैथ का। कमेंट करके बताना कि साइंस चालू करनी है या मैथ। साइंस करनी है तो कौन सा चैप्टर पढ़ोगे और मैथ करना है तो कौन सा एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कहोगे वो मैं करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 लगभग मैच होता है 15 की तरीके से। क्यों? क्योंकि उसमें भी इक्वेशन थी, यहाँ पर भी इक्वेशन है, बस फ़र्क इतना सा है कि वहाँ एरिया था और यहाँ क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम पे एक चीज़ ध्यान रखना, वॉल्यूम क्यूबिक में होता है, यानी कि पावर आनी चाहिए 3, लेकिन यहाँ तो 2 ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 है तो। पर हमेशा ध्यान रखना जब भी वॉल्यूम आएगा 3 फैक्टर आएंगे, और जब भी आपके पास एरिया आएगा तो 2 फैक्टर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको ये भी बोल दिया कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि क्यूबॉइड जो एक 3D डायग्राम है, तो 3D डायग्राम में L और B तो होते ही हैं, साथ में हाइट और आ जाती है, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो एरिया इंटू लेंथ, या आप ऐसे बोल सकते हो एरिया इंटू हाइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 12x, किसके इक्वल होगा? LBH के, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन लिया अंदर क्या बच गया? x माइनस का 4। क्या कॉमन बच गया? x माइनस का 4। ये आ गया LBH, ठीक है। तो 3 फैक्टर बन गए, एक तो हो गया 3, एक हो गया x और एक हो गया x माइनस का 4। अब कुछ भी मान लो लेंथ हो गई 3, ब्रेथ हो गई x और हाइट हो गई x माइनस 4। या ऐसे मान लो लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई 3, हाइट हो गई x माइनस 4। या ऐसे मान लो कि हाइट हो गई 3, ब्रेथ हो गई x माइनस 4, लेंथ हो गई x। तो ये डिपेंड करता है फिर अपने ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया भाई, रैंडमली आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आपका एकदम सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी डेली की तरह समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या यूज़ करो? कमेंट बॉक्स का यूज़ करो, उसमें कमेंट करके बताओ कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आ गया है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को ट्राई करो, उनका सॉल्यूशन यानी कि उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे। मैं वहाँ पे लाइव बैठा हूँ, मैं आपकी चैट्स को ध्यान से पढ़ूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि किस बच्चे ने होमवर्क कर लिया है और किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। और मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या स्टार्ट करना है, साइंस स्टार्ट करनी है या फिर मैथ करनी है। साइंस है तो कौन सा चैप्टर है और मैथ है तो कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या तो व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं।